हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम लोग देखेंगे जेई मेन 2024 27 जनवरी 2024 मॉर्निंग सेशन में आया ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, है ना। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? फंक्शन का, है ना। अब देखो, जब भी फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन कर दिया, एन से क्या डिनोट कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर, और उसमें से क्या हटा दिया? वन, है ना। वन नहीं लेना है। इस टू, इस साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? इस टू एन, कैपिटल एन, नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एम एन, एफ एन। ये एक फंक्शन है जो डिफाइंड बाय एफ एन, और एफ एन क्या डिनोट करता है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। और इस फंक्शन के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है, ऑन टू है, वन वन ही है खाली, ऑन टू ही है खाली, या फिर दोनों ही नहीं है। ठीक है, हमें चेक करना होगा दोनों, वन वन और ऑन टू। ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शन के बारे में जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या प्रोवाइड की है। एफ अगर देते हैं वो लोग ऐसे, वन हटाकर इस टू एन, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग को डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब ये होता है, डोमेन का मतलब ये होता है कि आपने देखो फंक्शन कैसा दिया हुआ है, फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है बच्चों एफ ऑफ एन। ये जो बीच में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, इसमें कौन कौन सी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं ना, इनपुट कौन कौन सी वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट कौन कौन सी वैल्यू कर सकते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। एन सेट क्या डिनोट करता है बच्चों? एन सेट करता है 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, है ना। खाली उसमें वन नहीं है, तो यानी कि इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन है इसका, वन को हटा दो, माइनस करके लिखा है ना, तो वन हट जाएगा उसमें से, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 3 4 5 से लेकर 5 6 7 इसमें भी आया होगा, है ना। सब के सब नंबर आएंगे, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया। सारे नेचुरल नंबर से खाली वन हटा देना है, क्योंकि वन जो नहीं है। ये आ गया डोमेन, यानी कि एफ ऑफ एन आप वैल्यू कौन कौन सी डाल सकते हो? टू से लेकर इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अब को डोमेन क्या होता है आपका? ये क्वेश्चन होगा, है ना। इसका ये आंसर है, को डोमेन क्या होता है बच्चों? जो वैल्यू फंक्शन से निकल कर आएगी। एक होता है फंक्शन में डालने वाला इनपुट, इनपुट क्या होगा? इनपुट ये सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी डोमेन वाली, और आउटपुट जो होगा, आउटपुट इज समथिंग जो इससे निकल के आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द को डोमेन। ठीक है, आउटपुट में कुछ वैल्यूज़ होंगी जो इसमें से रहेंगी, है ना। अगर अब हमें क्या जानना है कि ये वन वन है कि ऑन टू, इतना तो आप समझ गए होंगे, आउटपुट और इनपुट, है ना। ये फंक्शन कुछ ऑपरेट करेगा इस इनपुट पर, ये फंक्शन ही वही है, इसका कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, कुछ आउटपुट निकलेगा, दैट शुड लाई इन द को डोमेन। ये को डोमेन वाले सेट में होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि वन वन और ऑन टू क्या होता है। वन वन का बेसिक मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो डोमेन में वैल्यूज़ डालेंगे, टू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी, है ना, वो किसी और के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, टू की करस्पॉन्डिंग थ्री मिलेगा, टू जो भी मिले, थ्री की करस्पॉन्डिंग भी अगर थ्री मिल गया तो वो वन वन नहीं है, क्योंकि आपने टू भी डाला तब भी क्या मिल गया? थ्री मिल गया, और थ्री भी डाला तब भी क्या मिल गया? थ्री मिल गया, तो वो वन वन नहीं रहेगा। ठीक है, और ऑन टू का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो भी ये आउटपुट ले सकता है, सारे के सारे आउटपुट्स क्या हो जाएंगे? सारे के सारे आउटपुट्स को आप कलेक्ट कर लोगे। अगर वो सेट को डोमेन के इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? ये ऑन टू होगा, मतलब ये को डोमेन के सारे वैल्यूज़ ये फंक्शन ले लेगा। ठीक है, उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वन वन है कि नहीं है ना। वैसे पहले तो इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ना। एक दो वैल्यू डाल के देखते हैं यार क्या है ये। एफ ऑफ वन डालना तो उनने मना ही कर दिया, तो टू से स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ टू क्या होगा? बोल सकता हूँ टू के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें क्या निकालना है? जो वैल्यू आपने एन डाली है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसमें से हाईएस्ट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, टू डाल दिया तो मैं बोल सकता हूँ उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, वन और टू। उसमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा हो जाएगा? टू, यानी एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा बच्चों? टू आ जाएगा। एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बच्चों? वन और थ्री, है ना। क्या टू भी होगा इसका फैक्टर? नहीं ना, अरे वो कम है लेकिन फैक्टर थोड़ी है। फैक्टर मतलब क्या? उसको डिवाइड करे। ठीक है, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा आ जाएगा? उन्होंने क्या पूछा? हाईएस्ट, तो क्या आ जाएगा? थ्री, यानी एफ ऑफ थ्री क्या आ जाएगा? थ्री। एफ ऑफ फोर निकालो। एफ ऑफ फोर के कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे? वन टू फोर लिखेंगे क्या? उनने क्या बोला है बच्चों? प्राइम फैक्टर। चलो फोर भी लिख दो। इनने क्या बोला? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, यानी वो फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए लेकिन प्राइम पे होना चाहिए। प्राइम कौन से नंबर होते हैं बच्चों? जो और खुद से और वन से डिवाइड होते हैं, है ना। वन नहीं होता, वन इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट।
7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स की लिस्ट में आते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 to 4 में इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। एफ ऑफ 4 क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। मैं बोल सकता हूँ यहीं पर हम लोग वन फंक्शन को तो ख़त्म ही कर सकते हैं, उसको कैंसिल ही करते हैं। क्यों, एफ ऑफ 2 के करस्पॉन्डिंग भी क्या आ गया, 2 आ गया, एफ ऑफ 4 के करस्पॉन्डिंग भी क्या आ गया, 2 आ गया, तो 1 1 नहीं रहा, है ना, 1 1 रिलेशन नहीं रहा। ये क्या हो गया है, 2 के करस्पॉन्डिंग भी क्या आ रहा है, 4 के करस्पॉन्डिंग भी 2 आ रहा है, यानी क्या हो गया, 2 और 4 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, यानी कि मैनी वन रिलेशन हो गया ये। ठीक है, 1 1 रिलेशन तो कैंसिल ही हो गया। और 1 1 रिलेशन को इंग्लिश मतलब ये एक टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये नहीं रहा ये, है ना, सॉरी टू से ये नहीं रहा फंक्शन, 1 1 नहीं रहा, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या चेक करना होता है, इसमें सारी वैल्यूज़ क्या ये फंक्शन ले पाएगा। मैं बोल सकता हूँ क्या ये फंक्शन कभी भी 4 नहीं ले सकेगा, दिस फंक्शन कोई भी एन डाल दो, कभी भी 4 नहीं ले सकेगा, कभी भी 6 नहीं ले सकेगा, कभी भी जो है 8 नहीं ले सकेगा, कभी भी नहीं ले सकेगा ये। क्यों, अब देखो इनने क्या बोल दिया है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, यानी कि जो निकल कर आएगा वो होगा तो प्राइम नंबर। 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, लेकिन को डोमेन में तो है 4। अगर 4 प्राइम नंबर नहीं है और को डोमेन में है तो मतलब क्या 4 कभी भी नहीं ले पाएगा, यानी कि ये सेट जो आने वाला है, ये नंबर जो आने वाला है, ये इसके को डोमेन में नहीं होगा। यानी कि आउटपुट का मैं बोला था ना, एक सेट बना लेना, और सेट को कुछ नहीं और रेंज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ऑन टू की डेफिनेशन भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वही होती है, रेंज इक्वल्स टू, अगर को डोमेन होता है तब क्या बोलते हैं फंक्शन को, ऑन टू बोलते हैं। अगर ये नहीं होता है तो क्या बोलते हैं बच्चों, अगर ये नहीं होता है तो इनटू। ठीक है, इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एन क्या आ रहा है, 4 कभी भी नहीं आ पाएगा। 4 आप कौन सा लोगे, ये प्राइम फैक्टर थोड़ी है, यानी 4 कभी भी नहीं आ पाएगा, यानी 4 को डोमेन में है ना, नेचुरल नंबर के सेट में है, लेकिन रेंज कभी भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो प्राइम फैक्टर नहीं है। 6 भी नहीं आ पाएगा, 6 को डोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू को डोमेन। रेंज में कभी, रेंज में हमेशा क्या आने वाले हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं, प्राइम नंबर्स आने वाले हैं सारे, तो को डोमेन के इक्वल नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना, क्योंकि को डोमेन में प्राइम भी तो है ही है, बाकी भी है, तो ये क्या हो जाएगा इनटू, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं रहा, है ना। और ऑन टू फंक्शन का टेक्निकल टर्म क्या बोलते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मतलब कि उनने, उनकी भलाई है कि उनने 1 1 और ऑन टू दे दिया, है ना, कभी कभी वो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव भी दे देते हैं, बात वही है, टेक्निकल टर्म है उसका। ठीक है, इसका 1 1 का मतलब है इंजेक्टिव और ऑन टू का मतलब है सब्जेक्टिव। ठीक है, और यानी कि ये दोनों नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा, 1 1 और ऑन टू होता क्या है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू।